धनराज, तुम और यहाँ? मुझे लगता है कि आप सब लोग दशरथ की चेतावनी से परेशान हैं और मैं समझता हूं कि आप सब लोग अपनी जान उसकी डिमांड पूरी करके ही बचा सकते हैं। वो पंडित से ज्यादा खतरनाक है और आप सबके लिए बचने उसका काम लोगों को मारना और लूटना है। वो देश के बाहर रहकर यहां राज करता है। आज तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ रुपए दे दीजिए और अपनी जान बचा लीजिए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए मेरे पास है। तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिल गए? हाँ, मिल गए। अब ये मत पूछना कि कहां और कैसे। वो मेरे पिता को तो छोड़ देगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं माने तो फिर आप जाना। मैं जानता हूं मेरे पिता अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन आप लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। आप लोगों ने पब्लिक को लूटा है, वो रुपया आपका भी नहीं है, तो फिर क्यों मरना चाहते हैं आप लोग? जान तो जाएगी ही, कैरियर भी तबाह हो जाएगा। तो क्या कहते राम? जान है तो जहान है, क्यों तू बची? सही कहा सर आपने। पैसे कमाने के मौके तो जिंदगी में और भी आ सकते हैं, लेकिन अगर जान गई तो सब गए। तो मैं भी आपके साथ ही बन रहा था। दशरथ को 2 करोड़ कैश हम देंगे। पायल, जी सीमा क्या लगा रही मेरे बालों में? भाभी इसे रोलर्स कहते हैं। ये पता जैसे थोड़ी देर के बाद इसे निकालेंगे ना तो आपके बाल वो टेलीफोन की तार होती है ना एकदम वैसे हो जाएंगे। हैं? निकाल इसको। अरे नहीं 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 भाभी एकदम गजब की लगेंगी आप। अच्छा, हाँ। अच्छी लगूंगी। हाँ हाँ। तब तो मैं भी अपनी फोटो के आगे लगाऊंगी, गंगा तब और तुम्हारे सैलून में से निकलने के बाद गंगा अब। भाभी बस दुआ कीजिए कि हमारा ये सैलून अच्छा चले। चलेगा चलेगा, मेरा आशीर्वाद है। आज तो आप पूरा भैया पे बिजली गिराएंगी। अच्छा सीमा, पायल, मैं भी ये काम सीखना चाहती हूँ, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी ये करना है। हाँ हाँ, तो भाभी आप ये काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने और पायल ने किया है। आप ये काम क्यों नहीं करती हैं? कल से हमारे साथ काम कीजिए यहाँ पे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं एक दिन में सारा काम सीख जाऊंगी ना? अरे नहीं नहीं, ये कोर्स पूरा करने के लिए या 6 महीने लगेंगे या तो साल। फिर मैं कल से आके करूंगी क्या? अरे बहुत काम है यहाँ पे। आप क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, कैश संभाल सकती हैं। हाँ ये ठीक है, मैं कैश का सारा हिसाब रखूंगी। ठीक है। परेशान मत हो धनराज, सब ठीक हो जाएगा। उसका फोन नहीं आया तो? आएगा धनराज, 4 करोड़ पाने के लिए वो जरूर बेचैन होगा। हेलो। हाँ धनराज, इंतजाम हुआ? नहीं इंतजाम हो गया है, पूरे 4 करोड़। वाह धनराज वाह। अपने पिता को बचा लिया तुमने, वाकई पृथ्वी की लायक औलाद हो। आप ये बताइए कि ये रुपए कहाँ पहुंचाने हैं, किसको देने हैं? ना धनराज, चालाकी बिल्कुल नहीं, वरना नहीं आप ये बताइए कि रुपए किसको देने हैं। मुझे अपने पिता की सेफ्टी चाहिए बस। ध्यान से सुनो। जी बोलिए। ए पायल, तुझे पता है आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी मेहनत रंग लाई है। आज हमें पूरे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। क्या बात है, तू खुश नहीं है? अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, खुश तो मैं बहुत हूँ कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमें प्रॉफिट भी हुआ आज पहले दिन ही। लेकिन क्या? सीमा, तुमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना गंगा भाभी को कैश संभालने की, तुम जानती हो वो कितनी लालची औरत है। हाँ पायल, मैं जानती हूँ। उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। आई कांट ट्रस्ट हर एट ऑल। आई नो पायल दैट यू डोंट ट्रस्ट हर, लेकिन उसे सुधरने का एक मौका तो दे। अरे वो हमारी भाभी है और वो सुधर भी रही है। पता नहीं वो सुधर रही है या हमारे सलून का वो हुलिया बिगाड़ देगी।
कैश में ऑनेस्टी की जरूरत है। और गंगा भाभी, पता नहीं तुम क्या डिसीजन ले रही हो। पायल, तुमने वो कहावत सुनी होगी, अगर चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे देना तो वो भी सुधर जाता है। कौन सी कहावतें तक ही ठीक रहती है। अरे आजकल तो जमाना इतना खराब है कि मौका पाने पर इंसान दूसरे इंसान के गले के हार के साथ उसका गला काट कर भी ले जाता है। पायल, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अरे तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन वो गंगा भाभी। बस, तो फिर मेरे भरोसे पर भरोसा रखो और भाभी को एक और चांस दो। भगवान करे जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। बिल्कुल वैसा ही होगा। चलो अब टेंशन छोड़ो और बिस्किट खाओ। लो लो ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। उन रुपयों के 4 बंडल बनाऊंगा, 1-1 करोड़ का 1-1 बंडल। ठीक है, 4 बंडल बन गए, लेकिन उनको पहुंचाना कहाँ है? ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। सुबह होने से पहले बंडल बन जाना चाहिए। हाँ धन्ना, चालाकी बिल्कुल मत करो। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे अपने पिता की सेवा चाहिए बस। तुम्हारे पिता तब तक सेफ है धनराज, जब तक तुम हमारे पहले पहुंचोगे। अगर एक चीज नहीं, वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। तो बंडल बांधना शुरू कर दो धनराज, और आगे हमारे फोन का इंतजार करो। समझ गए ना अच्छी तरह? जब उन्होंने अलग अलग बंडल बनाने को कहा है तो फिर देर क्यों? अभी शुरू करते हैं। कौन भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने 4 करोड़ के 4 बंडल बनाने को क्यों कहा? मुझे लगता है वो अलग अलग जगह पर डिलीवरी लेगा। उसे शायद डर है कि एक साथ पैसा लेने में कहीं 4 के 4 करोड़ ना चले जाए। लेकिन धनराज, हमें तो सोचती नहीं। मैं भी तो हूँ 4 करोड़ और हम 4। नहीं बरका, ये काम जोखिम का है और हो सकता है लास्ट मिनट में कोई चेंजेस हो, उनमें से कोई फोन करे तो कोई घर पे तो होना चाहिए। तुम कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ बेटा। बोलो क्या करते हो? मुझे आप धनराज क्या करते हो? अंकल, वो दशरथ ने 4 करोड़ के 4 बंडल बनाए। हो सकता है वो 1 करोड़ की डिलीवरी अलग अलग जगह पे लेना चाहते हैं। 3 तो थे, आप आगे 4 हो गए, बस हमारा मसला हल हो गया। उससे जल्दी बताइए पैसे कब पहुँचोगे? अरे वो बहुत चालाक है, उसने सुबह तक इंतजार करने को कहा। चलो धनराज, हम लोग बंडल तो बना लेते हैं। सलाम बॉस। अरे दशरथ साहब, जरा 2 मिनट। हाँ बोलो। जो मेरा बेटा धनराज आपको 4 करोड़ रुपए देने को तैयार है तो वो ले लो और मुझे छोड़ दो ना। हमने क्या खातिरदारी में कोई कमी कर दी पृथ्वी, जो इतनी जल्दी जाना चाहते हो? कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लो। तो तुम कहाँ और हम कहाँ? लेकिन अब तुम्हें इंतजार किस बात का है? पृथ्वी, मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि तुम्हारा फोन टैप हो रहा है। अगर मैंने धनराज को जगह बता दी तो धनराज से पहले वहां पुलिस पहुंच जाएगी और मेरे साथ साथ वो 4 करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे। जैसे पुलिस को चकमा देने का प्लान है मेरा। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। लेकिन होशियारी से। आप चिंता न करें बॉस। अब आएगा मजा। अब आएगा मजा।
गंगा, अरे वाह, आज तो तुम कमाल की लग रही हो, क्या बात है? मैंने सोचा तुम्हें खुश रखने के लिए अंदर बाहर दोनों से अपने आप को बदल डालूं। कैसी लग रही हूं? बहुत अच्छी। दिल कर रहा है दोबारा तुम्हारे साथ शादी करने। क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हो? अरे मैं बेशर्मी ना क्या? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं लेकिन कोई देख लेगा तो क्या करेगा? कोई नहीं देखेगा। चलो अभी तुम हाथ हटाओ। छोड़ो। कैसी बात कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो? कोई नहीं आएगा। आज देखो माँ जी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो गंगा। आज कितने दिनों के बाद तुम दोनों को एक साथ खुश देखा है। हाँ, अब इस घर में खुशियां लौट आई हैं। अब इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कभी किसी को दुख पहुंचे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। माँ जी आप भी सीमा और पायल के ब्यूटी सलून में जाइएगा और ऐसा ही हेयर स्टाइल बनवाइएगा, बहुत अच्छी लगेंगी। गंगा मेरी उम्र नहीं है बनने संवरने की, बस तुम बच्चों को खुश देखकर ही मैं खुश हो जाती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। अरे माँ, एक दिन तुम भी सलून चली जाओ, तीनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत लगोगी तो। देवी जी, दयाशंकर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव जा रहा हूँ। मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक है। क्यों दयाशंकर? बस बीबी जी, और वैसे भी अपनी भतीजी के घर पर तब तक पड़ा रहूंगा। मेरा चला जाना ही ठीक है। लेकिन जाने से पहले आपसे एक विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। दयाशंकर उठो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस घर में बहुत अनर्थ किया है, बहुत नमक हरामी की है आपके साथ ही। मैं प्रार्थना कीजिए से इस घर की खुशियों के लिए मन्नत मांगना चाहता हूँ। दयाशंकर, तुम्हारी भतीजी इस घर की बहू है, तुम भी इस घर के सदस्य हो, काफी दिनों से हमारे साथ रह रहे हो, अब कहाँ जाओगे? अपने गांव चला जाऊंगा बीबी जी। आखिरी की जिंदगी बस वहीं गुजारूंगा। तुम सचमुच जाना चाहते हो? हाँ पूरा था, लेकिन वहां जाके करोगे? द्वारकाधीश जी की कृपा से थोड़ी बहुत जमीन है वहां पर, अपने गुजारे के लायक खेती बाड़ी कर लूंगा बस। बच्ची आखिरी बार अपने चाचा के गले लग गया। चाचा जाने से पहले सोच ली। बेटा सब कुछ सोच लिया, लेकिन हाँ तू एक बात सोच ले, आज के बाद तेरा हर काम इस घर की खुशी के लिए होना चाहिए बेटा। तेरे चाचा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बच्ची। अच्छा बीबी जी। कौन हो तुम? मोहन है, ये पर्चा देना है उसे। नहीं वो नहीं है, लेकिन तुम कहाँ से आई हो? मुझे दशरथ ने भेजा है, बुलाओ उसे। मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। चल आखिर नहीं, मोहन नहीं है तो तू चल मेरे साथ। मैं? हाँ चल मेरे साथ, दरवाजा बंद कर, चल मेरे साथ। देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। अरे ठीक क्या है और गलत है तो मुझे वहां चलकर बताना जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। चल सुनो। अरे चल।
माँ से तुम्हारी पहचान कब हो गई? नहीं, एक्चुअली सर मैं माँ जी से ये पूछने आई थी कि आप क्लासेस, मेरा मतलब है आप इंस्टीट्यूट कब आ रहे हैं, और एक्चुअली स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे और उन्होंने कहा और मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा था आप साथ में बैठ के लंच करेंगे, सारी बातें करेंगे। आज नहीं, आज कल मिलते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी मजबूरी, मेरे हालात, मेरी सोच सब यही कह रहे हैं सर कि मैं सोनम को खुश नहीं रख सकता। मैं सोनम से शादी नहीं कर सकता सर। मैं तुम्हें पागलपन की हद तक प्यार करती हूँ। सोनम, मैं राधा को नहीं छोड़ सकता। नहीं भूल सकती मैं तुम्हें।